हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मर्द निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए एक नया सेट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आपने अगर सेट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम संपर्तनांक क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी केवल खुद से जो संख्या कटे उसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य। तो यहाँ पे संख्या ए है, इसको मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं हम लोग 3 और यहाँ पे मान लेते हैं 5। ठीक है, अब इसका हम लोग लघुत्तम संपर्तनांक निकालते हैं। तो ये खुद से ही केवल कटेगा तो इसका हो जाएगा हमारा 15। तो इससे निकालने के लिए क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। तो वैसे ही क्या करेंगे, a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान जो है 22/7 मानते हुए संख्या का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक हम लोग शंकु बनाते हैं। शंकु बना दिए। अब इसको हम लोग को यहाँ पे बोला है कि इसकी जो ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ऊंचाई। ऊंचाई दिया हुआ है हमारा 24। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया 24। और यहाँ पे बोल रहा है कि तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है हमारा 25। तो ये हो जाएगा हमारा तिरछी ऊंचाई 25। अब यहाँ पे बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल। पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे 22/7 बोला है। और यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है, तो आर हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 25। तो यहाँ पे हमको आधार निकालना है। तो आधार के लिए हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्ण दिया हुआ है हमारा 25, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा था तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई दिया है हमारा 25। तो 25 का हो जाएगा स्क्वायर 625 माइनस ऊंचाई यानी 24 का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा 576। इसको हम लोग माइनस कर देंगे दोनों को, तो आ जाएगा हमारा 49। और यहाँ पे है आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट हो जाएगा 49 इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो आधार आ गया हमारा 7, यानी आर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7। तो चलिए फॉर्मूला पे रख देते हैं इसको। यहाँ पे था हमारा फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का वैल्यू हमारा दिया है 22/7, आर वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 7, और ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 25। इसको केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 से 7 कट जाएगा, और 25 में 22 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9, 10, 12 या 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। तो यहाँ पे वो ऐसी संख्या निकालना है, वो भी छोटी से छोटी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है इसको बनाने के लिए। पहला तो मेथड है कि आप यहाँ पे ऑप्शन से बना सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा मैं मेथड आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दूसरा मेथड जो है उसको एलसीएम से है। तो यहाँ पे 9, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9, 5, 6, 15। उसके बाद फिर 3 से लेकर जाएंगे तो 3 बार में 9, 5, 2 और यहाँ पे 5, और फिर 5 के टेबल से लेकर जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3, 1, 2, 1। अब केवल मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और यहाँ पे है 3 2 जा 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम 180 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे शेष जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 183। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर मधु अपने कॉलेज 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी देरी यानी माइनस कर देते हैं। अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है। 2 किलोमीटर वो अपनी गति जो है बढ़ा दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
परंतु फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, यानी डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसका हम लोग बनाएंगे ऐसे। पहले कितना था इसका स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना देर से आती है, 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद ये अपना 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड है बढ़ा दिए, तो अब हो गया है इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कितना लेट हो रहा है, केवल 5 मिनट लेट हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा आता है दूरी बट्टे में चाल। तो यहाँ पे पहले वाला चाल है 10, माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर दूरी बट्टे में चाल, यानी अब कितना है, 12 किलोमीटर कर दिए हैं। दोनों को माइनस कर देंगे तो 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10। यहाँ पे 10 मिनट में है तो इसको चेंज करेंगे हम लोग आवर में, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। 10 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। 10 के टेबल में 60 आएगा 6 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6D, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 के टेबल में 60 आएगा 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5D, इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 10/60। अब यहाँ हमारा कट जाएगा 60 से 60। अब केवल बच जाएगा हमारा यहाँ पे 6D में से 5D जाएगा तो 1D बचेगा, और ऊपर बचेगा हमारा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, तो यहाँ पे हम इसको सेकेंड मेथड भी बता देते हैं, आपको वो इजी लगे तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल ऊपर रखते हैं हम लोग, और नीचे होता है चाल में अंतर। ठीक है, चाल का अंतर और इंटू समय हम लोग कर देते हैं, यानी समय का अंतर, जो भी समय में डिफरेंस होता है तो समय का अंतर कर देते हैं। तो चालों का गुणनफल करेंगे तो पहले हमारा चाल कितना था, 10 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 10, और उसके बाद कितना बढ़ के हो जाता है, 2 किलोमीटर बढ़ता है तो हो जाएगा 12। अब चाल में डिफरेंस कितने का है, पहले 10 था अब 12 हो गया, तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 का हुआ। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट का अंतर होगा, लेकिन हम लोग को निकालना है कितने में, आवर में, तो यहाँ पे हम लोग सीटी से डिवाइड कर देंगे। अब इसको केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे कट करते हैं, 2 से यहाँ पे 12 कटेगा 6 बार में, यहाँ से 0 से 0, और ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 10। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला याद रखिएगा, ऊपर में होता है चालों का गुणनफल और नीचे में होता है हमारा चाल का अंतर। ठीक है, और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो समय से करते हैं। ठीक है, समय का अंतर, और बटा में हो जाएगा हमारा, आवर में अगर दिया है तब तो ठीक है, अगर आवर में नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक भूमि है जो कि कैसी है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार एक भूमि बना लेते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पे भुजाएं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक लिखते हैं भुजा 72, यहाँ पे लिखते हैं 30 और यहाँ पे लिखते हैं 78। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय पे आ रहा है या नहीं। तो ठीक है, पहले होता है कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है हमारा 78, स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर हो जाएगा 72, इसको स्क्वायर करेंगे, और आधार दिया हमारा 30 का स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा पाइथागोरस के प्रमेय में लगाकर। तो चलिए इसको अब करते हैं। 78 का स्क्वायर होता है हमारा 6084, और यहाँ पे हो जाएगा 72 का स्क्वायर 5184 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाता है 900। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6084। तो दोनों तरफ हमारा इक्वल आया, तो यानी यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार हमारा दिया हुआ था 30 और ऊंचाई दिया हुआ था हमारा 72। अब इसको हम लोग क्या करना है, कट करना है, तो कट कर लेते हैं। 2 से 30 कटेगा 15 बार में, और 15 से 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1080। अब बोला है यहाँ पे लास्ट में कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर करने में उसको 20 पैसे का खर्च होता है। तो यहाँ पे तो आया हमारा 1080 वर्ग मीटर, तो हम लोग को बताना है कि कितने रुपए उसका खर्च होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 पैसे, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे कट जाएगा 5 बार में। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारा 216। तो ये हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी टोटल हम लोग को काम निकाल लेना है पहले, तो कितना टोटल काम है हमारे पास। तो 48 लोग जो है 17 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। अब यहाँ बोला कि 6 दिन बाद, यानी 6 दिन तक तो 48 लोग काम किए हैं, तो 48 गुणे 6, यहाँ से पता चलेगा हम लोग को कितना काम हो गया है 6 दिन में। अब यहाँ पे बोला है कि 4 लोग चले जाते हैं, तो 4 लोग चले जाएंगे, यानी 48 में से 4 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 44। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी x। अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो 48 में 70 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 816, और यहाँ पे 48 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 288 प्लस यहाँ पे 44x। अब 816 में इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 288 इक्वल टू 44x। अब दोनों को माइनस करने के बाद हो जाएगा हमारा 528 बराबर 44x। तो हमारे यहाँ पे 44 से कट जाएगा ये 12 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 12, यानी 12 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक समानांतर चतुर्भुज PQRS सभी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई लगभग कितनी है। तो पहले तो एक बनाते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज। अब इसका नाम लिख देते हैं हम लोग PQR और S। यहाँ पे बोला है कि जिसकी भुजा की लंबाई जो है 8 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 8 ये भी है और 8 ये भी है, और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। और यहाँ पे बोला है कि एक विकर्ण जो है, ये एक विकर्ण मान लेते हैं इसको, तो इसका दिया हुआ है हमारा 10, ठीक है। और हमारा दूसरा जो विकर्ण है उसका पूछा हुआ है, तो हमको निकालना है इस वाले विकर्ण का। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका विकर्णों के स्क्वायर का योग, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा भुजाओं के स्क्वायर का योग, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्णों का पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, और वैसे ही उसके यहाँ पे बराबर के बाद में करेंगे भुजाओं का स्क्वायर, उसके बाद योग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा विकर्णों का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस दूसरा विकर्ण नहीं पता है तो यहाँ पे मान लेते हैं डी स्क्वायर, ठीक है। भुजाओं का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और फिर इसका भी करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 और 64 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारा 4 4 8 और 6 6 12 128, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और ये भी 12 का स्क्वायर 144, और 144 और 144 ऐड करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, 4 4 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 288। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 8 16 का 6 एक हासिल, और 8 2 10 1 11 एक हासिल, 2 2 3 1 4 यानी 416। और यहाँ पे हमारा अभी 100 बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 100 को सेंड करेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा हमारा D इक्वल टू 316। अब इतना आ गया हमारा D हमारा स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इधर हमारा 316। अब D बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको √316। तो इसका आ जाएगा हमारा, अगर अंडर रूट में निकालेंगे तो हो जाता है हमारा D बराबर 17.8। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंस यानी खर्च, और यहाँ पे प्लस सेविंग यानी बचत। यानी हम लोग कुल आय निकालने के लिए एक्सपेंस में सेविंग ऐड कर देते हैं तो हमारा कुल आय निकल जाता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चाहे कृतिका जो है अपने आय का 30% जो है घर किराए पर खर्च करती है, तो यहाँ पर रेंट में वो खर्च कर रही है 30%, तो उसके पास कितना बच गया है 70% अभी उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब हो रहा है कि शेष का यानी इस 70% का वो 60% घरेलू खर्चे पर खर्च करती है, यानी वो घर के खर्चे पर खर्च करती है कितना
यानी वो घर खर्च पे कितना % खर्च करती है, तो वो 60% है। लेकिन किसका, शेष का बोला है, तो शेष हमारा कितना बचा है, 70%। तो यहाँ पे 70 का अब हम लोग 60% निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा 42। तो यहाँ पे वो 42% खर्च कर दी और यहाँ पे वो 30% खर्च कर दी, यानी टोटल वो कितना खर्च कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 4 3 7, यानी 72% वो खर्च कर चुकी है। तो 100 में से हम 72 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और 9 में 7 जाएगा 2, यानी 28% अभी उसके पास बचा हुआ है। यानी 6300 रुपये उसका जो बचा हुआ है वो कितने बराबर है, 28% के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बटा में 28, और क्या बचा है, कुल मासिक है। तो पहले तो यहाँ पे 100% निकालेंगे, 100 को 28 और 9 7 63। अब इस 4 से 25 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 25 9 225, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाने के लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, x इंटू वाई बराबर दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, इधर सब जगह है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस वाई का हमारा वैल्यू आ गया 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इन दोनों को ऐड करेंगे x को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और इन दोनों को हम लोग कट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम लोग इस 2 के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया है 2 और y का वैल्यू आया है 1। अब इसको हम लोग को पुट करना है इसमें, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। x का वैल्यू आया था हमारा 2, तो यहाँ पे करेंगे 2 का क्यू, माइनस y का वैल्यू आया था 1, तो यहाँ पे करेंगे 1 का क्यू। यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस है तो माइनस, 1 का क्यू करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिला, पर वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उत्तीर्णांक कितना है, यानी पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि 900 है और उसका मैक्सिमम मार्क्स, और इसमें से उसको आया है 33%, तो 33% निकाल लेंगे इसका। यहाँ पे कट करेंगे तो हो जाएगा 9 3 7, 2 कैरी 9 3 7, और 2 हो जाएगा यहाँ पे 7 और 2 29, ये हो जाएगा यहाँ पे 297 उसका मार्क्स आया हुआ है, और पास होने के चाहिए उसको 45 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो इसमें 45 ऐड करेंगे तो 7 और 5 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 1 कैरी, यानी 342। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आविष्कार। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहद बेचने वाला। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, उपरोक्त उक्त किस पुस्तक की है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामायनी। भानु उदय का संधि रूप है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भानुदय। खेद शब्द का विलोम नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुख। मुदित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य किस क्रिया के लिए उदाहरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आक्रामक क्रिया। गृह शब्द का तद्भव रूप है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर,
द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव अराइव्ड ऑन टाइम होगा। Identity the appropriate option to substitute the underlying segment of Rama and Usha. The latter is the most responsible. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, the latter is the more. Select the correct spelled word. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, repetition. Select the most appropriate meaning of the given idiom to bark up the wrong tree. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, to be wrong about the reason for something. Select the most appropriate antonyms of the given word aspire. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, denser. Translate the sentence into English. लू चल रही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, the heat wave is blowing. Leave this room. Which parts of speech in the sentence? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, adjective. Choose the appropriate option to complete the sentence. He has been away blanks March. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, since. Babur ruled from 1526 blanks 1530. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2. The platform is blanks strong. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, very. गैस नियतांक आर का मात्रक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति केल्विन मोल। बीकर में रखे हुए जल में एक पिंड तैर रहा है। चित्र में प्रदर्शित पूरा समायोजन यानी सिस्टम में पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ रहा है। द्रव के कारण पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है। कौन सा बल लग रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य बल। दो ठोस पिंड ए तथा बी पानी पर तैरते हैं। यह देखा गया है कि तैरते समय ए का आधा आयतन पानी के अंदर रहता है तथा बी का 2/3 भाग। तो ए तथा बी के घनत्वों का अनुपात क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:4। पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से ब्लैंक्स किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करता है। कितना किलो जूल ऊर्जा जो है ग्रहण करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.36 किलो जूल। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है। इस बिंदु पर स्थित Q कूलम्ब आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q × V जूल। 125 वाट का पंखा 5 यूनिट बिजली में चलेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 घंटे चलेगा। किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं? इनमें से कौन सा ऐसा है जो द्रव से संबंधित है लेकिन गैस से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव से। निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मी। 1 जूल बराबर कितना होता है? इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर यानी न्यूटन मीटर। किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनकी पहचान किससे होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रण क्वांटम संख्या से। एल्युमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। यानी यहाँ पे दिया है 3+, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अगर प्लस होता है तो प्लस मतलब होता है देना, और यहाँ पे अगर माइनस लेता है तो यहाँ पे होता है लेना। और एल्युमिनियम का होता है परमाणु संख्या 13, तो 13 में से यहाँ पे 3 दे रहा है तो कितना बच रहा है? 10। तो यहाँ पे कितना हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रसोई गैस किसका मिश्रण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रेडियो सक्रियता का कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी नाभिक। जिस यौगिक में आयोडोफॉर्म बन सकता है वह है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन। अस्थायी विलयन तंत्र है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति संतृप्त विलयन। एवोगाड्रो का नियम निकालने में उपयोग है। क्या इसमें से जरूरी है एवोगाड्रो का नियम निकालने के लिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गैसों की परमाणुविकता, गैसों का अणुभार, कुछ गैसीय यौगिक के अणुसूत्र, यहाँ पे तीनों चीज की जरूरत होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जोड़ता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
SCID। स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FSH एवं LH द्वारा। वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अपवहन नहीं होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहलगनता। इनमें से कौन सा व्यसन मुक्त के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। पक्षियों के अंडों को इस नाम से भी जाना जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोलार्ध पितकी। इनमें से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री एनोमोन। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकांड्रिया। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 3 नंबर यहाँ पे जो है ये भांगड़ा, यह गलत है, बाकी सारा सही है। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई। इनमें से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिक सेवा ICS। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथाड़ू, विशु और विषु संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नए साल की शुरुआत। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली का। चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1785 में। नाइजो किस देश का गुप्तचर संस्था है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान का। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रिज या राजगृह। सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1674 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द बंगाल गजट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्रनाथ दत्त। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, इनमें से कौन सा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य ने। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री का। निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश का। भोपाल गैस त्रिशदा किस वर्ष हुई थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1984 में। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम कौन सा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनको तेबई। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी परमाणु विस्फोट को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करके गंदे पानी का उपचार। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघीय मंत्रिपरिषद। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 552। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान के हिस्सा थे। किसने कहा है न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोबेट ने कहा है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई कब हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 2001 में। देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। उत्तम किस्म के अधिक उपजाऊ देने वाले बीज, आधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत। गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती यानी गुजरात से अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा आरंभ की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं आगे का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यह एक शहरी सभ्यता थी। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनार्की। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। टोर्नेडो है, टोर्नेडो क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति निम्न दाब केंद्र। यदि पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का 18.5 डिग्री कर दिया जाए तो कौन सी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त को प्रदर्शित करेगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71.5 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी शैली निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगमरमर। उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाला उपयोगिता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमांत उपयोगिता। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट के ऊपर। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेट नंबर 17। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।